हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मेरा नाम अफराज़ अहमद है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर जिसमें हम क्लास 11th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं। मैंने काफ़ी लेक्चर्स इस यूनिट मैथमेटिकल टूल के अपलोड कर लिए हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन बाय अब इनिशियो मेथड। कल मैंने आपको उसका जर्नल फार्मूला लिखाया था। आज हम उस जनरल फार्मूले के ऊपर जो डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है उसको हम स्टडी करेंगे और यहाँ पर यूज़ ज़्यादा लिमिट का होने वाला है। तो मैं एक एग्जांपल उठाऊंगा, उस एग्जांपल को डिफरेंशिएशन करके दिखाऊंगा आपको इस मेथड से। फिर हम कुछ जर्नल क्वेश्चंस लेंगे जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए हुए हैं। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, यानी क्या है टॉपिक का नाम, डिफरेंशिएशन बाय अब इनिशियो मेथड। कौन सा मेथड है? अब इनिशियो मेथड। अब जिन बच्चों ने मेरा जो पहला लेक्चर था वो नहीं देखा तो आप इस लेक्चर को प्लीज़ गौर से देखिए, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं दोबारा से स्टेप्स रिवाइज़ करूँगा। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे इसी तरीके से मैंने आपको कल समझाया था, वही काम मैं आज करूँगा। तो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल मैंने ले ली। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल एप्लीकेशन, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। बड़े ध्यान से आपने देखना है। क्या है, एक्स स्क्वायर ले लिया, हम इसको वाई भी लिख सकते हैं। दिस इज़ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी ये फंक्शन जो है किस टर्म में है, एक्स की टर्म में है। तो मैंने आपको बताया था हम इसको इन टर्म ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन आ जाता है अगर एग्ज़ाम में आपको कि आप इसको डिफ्रेंसिएशन करिए, लेकिन किस मेथड से, अब इनिशियो मेथड से। तो किस तरीके से करना है, आप बड़े ध्यान से आपने देखना है किस तरीके से। तो बच्चों मैं आपको पहले ये चीज़ बता देता हूँ, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आंसर आएगा हमारे पास 2x। अब मुझे ये डायरेक्टली किस तरीके से याद है ये आपको भी हो जाएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। मैं आपको बड़ा ही इजी मेथड से डिफरेंशिएशन समझाने वाला हूँ। करते हैं स्टार्ट हम। स्टेप नंबर 1, क्या कहा था मैंने स्टेप नंबर 1 के अंदर, हम एक फंक्शन लेट कर लेते हैं जिसको हमने पहले ही लेट किया, y इक्वल टू एक्स के, और हमने एक फंक्शन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या बताया था आपको, स्टेप नंबर 2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करते हैं, x के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट देंगे और कारस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट किस में नोट करेंगे, y के अंदर। तो बार बार मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, आपने याद रखना है। गिव स्मॉल इंक्रीमेंट, give small increment x is delta x and correspondence या corresponding increment जो y के अंदर आएगी वो कितनी आएगी, and corresponding increment y is corresponding increment delta y in y। तो क्या होगा, हम इसको क्या लिखेंगे, y प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x में इंक्रीमेंट होने वाली तो x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। बच्चे यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर वो ऐसे नहीं लिखने के बजाय तो ऐसे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लिखते हैं। वो ये कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिकॉज हम इंक्रीमेंट, आप सोच रहे होंगे ये गलत तो नहीं है, बट देखो ना स्क्वायर एक्स का था, यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं ना आया, तो ये एक्स के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुई है, इसलिए ये तरीका गलत होगा। हमने सिर्फ एक्स में इंक्रीमेंट देनी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर हम नेक्स्ट क्या करते थे, स्टेप नंबर 3 के अंदर इसको हम सॉरी यहाँ पर डेल्टा वाई आएगा, क्योंकि वाई डेल्टा वाई वाई के अंदर इंक्रीमेंट आई है। तो उसके बाद हम क्या करते थे, इस वाई को ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई। फिर हम इसको कैसे लिख सकते थे, डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर हमने लिख देना है एक्स स्क्वायर वाई की जगह पर। रीज़न अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो वाई किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है।
अब हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ। या हम ज़्यादातर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है इजी है कि ये फार्मूला लग जाएगा, जहाँ पर लगे कि आपको हम यूज़ कर सकते हैं यूज़ कर दो, जहाँ पर आपको लगे कि हम यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर आप कर दो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़, क्योंकि एक्चुअल में ये बाइनोमियल थ्योरम ही है, उसी की एक्सपेंशन है, तो मैंने कई बार आपको बताया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्योर यानी ए का स्क्योर प्लस बी का स्क्योर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्योर। अब आप देख सकते हो यहाँ से प्लस का एक्स स्क्योर और माइनस का एक्स स्क्योर क्या हो चुके हैं, कैंसिल आउट। अब इसको हम क्या लिखेंगे, क्या बच गया हमारे पास, डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्योर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। अब मैंने क्या बताया था, हम इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, अगर याद हो आपको, बोथ साइड हम किससे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर देना है। तो चलिए हम वो डिवाइड करते हैं पहले। हम क्या पढ़ रहे हैं, आपने ये बोलना नहीं है, हम डिफरेंशिएशन स्टडी कर रहे हैं बाय अब इनिशियो मेथड। चलिए स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 क्या है, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। व्हाट वी गेट, अब मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर डेल्टा एक्स होता तो किससे डिवाइड करते हैं, डेल्टा वाई से, और यहाँ डेल्टा वाई है तो किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड हमने करना है। ओके तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। यहाँ पर तो कुछ नहीं होने वाला, बट यहाँ पर हम तो डिनोमिनेटर अलग अलग कर सकते हैं, पॉसिबल है तो कर दो अलग। स्टेप नंबर 5 में हम क्या करने वाले हैं, या हम इसको स्टेप नंबर 4 भी कह सकते हैं, बट मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन, देखो प्लस है तो इसका डिनोमिनेटर अलग और इसका अलग हो जाएगा, 2x डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब मुझे बताइए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कट हो जाएगा यहाँ से, बड़ा ही सिंपल है। देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, पहले तो यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपल डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू, यहाँ से देखो इसकी पावर 1 है तो यहाँ से एक एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपल डेल्टा एक्स बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा 2x आ जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपने स्टेप नंबर जो 4 से जो पहला स्टेप था, स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमेशा सिंप्लीफिकेशन होनी है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम ये काम करेंगे। अब स्टेप नंबर 6 में क्या था, लिमिट लेते थे हम, टेक लिमिट बोथ साइड एज, टेक लिमिट डेल्टा एक्स ना, टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 बोथ साइड, व्हाट वी गेट, जब हम ये काम करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, दिस इज सिंपल इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर क्या सिंपल डेल्टा एक्स प्लस 2x आ जाएगा। इस टर्म को मैंने आपको बताया था हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर y ऊपर है तो तभी y यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर x नीचे है, और यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो डिनोमिनेटर में है उसी की लिमिट यहाँ पर 0 होनी चाहिए, तब ये पॉसिबल है, तब इसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब डी वाई बाई डी एक्स का क्या मीनिंग है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर लगा दो सम रूल, तो सम रूल क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव अलग सेकंड का, सॉरी फर्स्ट का लिमिट अलग सेकंड की अलग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स प्लस सम रूल मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बताया हुआ सम रूल क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ जो इसका बाकी पार्ट है। देखिए ये था डी वाई बाई, दिस इज इक्वल टू,
यहाँ पर डेल्टा एक्स पुट कर दो 0, बिकॉज यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करने से हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट नहीं होती, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डायरेक्टली 0 प्लस, यहाँ पर हो जाएगी प्रॉब्लम। अब बच्चे सोचेंगे ये x है और ये है भी, यहाँ पर भी x है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर डेल्टा x है, यहाँ पर डेल्टा x नहीं है। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, डेल्टा x। यहाँ पर हमारे पास डेल्टा x सिंपल x है, डेल्टा x नहीं है। जब ऐसा कभी भी हो जाए जो जिसकी लिमिट यहाँ पर हो, अगर वो टर्म यहाँ पर मौजूद ना हो, तो ये फंक्शन क्या है आपका 2x क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। ये अपने याद रखना है, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट। अगर आपको याद हो, मैंने रूल्स में लिखाया था कांस्टेंट की लिमिट वो खुद होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2x। तो 2x प्लस 0 करो तो अगेन फिर क्या आएगा 2x ही आएगा। तो देख लो हमारा आंसर आ गया 2x के बराबर। मैंने पहले ही आपको कहा था इसका आंसर क्या आना है, 2x के बराबर आएगा। देख लो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन जो हमने अब इनिशियो मेथड से की, उसका आंसर क्या आया हमारे पास 2x आ गया है। आप ले लो एक इसका स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन हम उठाते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। अब मैं इसी की जर्नल फॉर्म आपको बताऊंगा, उसकी आपने ये फार्मूले भी याद रखने। ये मैंने एक एग्जांपल ली है, अब हम इसकी एक जर्नल फॉर्म की बात करने वाले हैं, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आज मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको 3-4 एग्जांपल करवा दूँ बाय अब इनिशियो मेथड जो हमारे सिलेबस में है। ये आ जाएगी एग्जांपल नंबर 2 हमारी, बड़ा ही सिंपल है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे x की पावर n की डिफ्रेंशिएशन हमने करनी है बाय अब इनिशियो मेथड। यह आगे जनरल फॉर्म हमारी। तो देखिए मैंने इसी की अभी एक एग्जांपल आपको करवाई है, वही क्वेश्चन हम दोबारा उठा रहे हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था, अब सारे बच्चे अपनी याद रख लेना है। स्टेप मैं बार बार आपको लिखा रहा हूँ, ये तभी लिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। y किसके बराबर है, x की पावर n के बराबर है। ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है, अब ये खुद लिखोगे आप जो यहाँ पर लिखा हुआ था पहले, गिव स्मॉल इंक्रीमेंट ऑल ऑफ दिस। मैं सिंपल यहाँ पर लिख रहा हूँ y प्लस डेल्टा वाई, दिस इज सिंपल इक्वल टू x में हम एडिशन करेंगे तो क्या आएगा x प्लस डेल्टा x की पावर n आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ अच्छा। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पर डेल्टा वाई ऐसे ही रखते थे, इस y को उठा के उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस y। फिर हम क्या करते थे, y की वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर n माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर n आ जाएगा। रीज़न में क्या है, क्या अब जो y है वो बराबर है x की पावर n के बराबर है। अब यहाँ पर आपको करनी है सिंप्लीफिकेशन। स्टेप नंबर थर्ड में जो हमारा काम है वो क्या है, सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप फार्मूला कोई नहीं लगा सकते क्योंकि n है, 1 होता है तो हम जानते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 4 तक भी हम फार्मूला जानते हैं, बट यहाँ पर तो n जर्नल टर्म आ गई है। तो अब चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम के पास। यहाँ पर आपने याद रखना है, यहाँ पर हम क्या करने वाले, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको आप क्या रखो, a की जगह आ गया आपका x और b की जगह क्या आ रहा है डेल्टा x आ रहा है, उसी को याद रखो, यानी a प्लस बी की पावर n। बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर यूज़ होगी, देख लिया आपने डिफरेंशिएशन में बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ आ गया। इसीलिए मैंने आपको पहले बाइनोमियल थ्योरम 3 लेक्चर्स के अंदर समझाई है और डिफरेंट मेथड से मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम समझाई हुई है। कर दो यहाँ पर फार्मूला यूज़, क्या आ जाएगा डेल्टा वाई दिस सिंपल इक्वल टू, यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था हम इसको लिखेंगे x की पावर n, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा x की पावर 0 आएगा तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर सिंपल x की पावर n आएगा, फिर प्लस, फिर आएगा n x की पावर n माइनस 1 डेल्टा x की पावर 1, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं, तो लिखना चाहते हो तो लिख दो आप, कुछ बच्चे नहीं होंगे। अब ये कैसे मैंने लिखा ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है। फिर प्लस, फिर क्या आएगा n इंटू n माइनस 1, फिर आएगा x की पावर n माइनस 2 डेल्टा x की पावर 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस सो ऑन करते हैं हम। अब प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगी ये टर्म, n तक। और आपको पता है लास्ट टर्म में ये जो डेल्टा x की पावर इंक्रीज़ हो रही है, लास्ट पे यही बचेगा क्योंकि x की पावर तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर सिंपल आएगा, सिंपल डेल्टा x की पावर
n आ जाएगा। ये आ गई एक्सपेंशन किसकी हमारे पास, इस टर्म की ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर n, और साथ में क्या बचा माइनस एक्स की पावर n। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई दिस सिंपल इक्वल टू जीरो फैक्टोरियल, जीरो होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। साथ में यहाँ पर भी सिंपल आएगा एन एक्स की पावर n माइनस वन, यहाँ पर सिंपल क्या आएगा डेल्टा एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ पर टू फैक्टोरियल टू के बराबर होता है तो यहाँ पर क्या आएगा n इंटू एन माइनस वन, और फिर क्या आ जाएगा x की पावर n माइनस टू डेल्टा एक्स टू डिवाइड बाई टू, प्लस सो ऑन डेल्टा एक्स की पावर n, और प्लस की आएगी माइनस एक्स की पावर n आ जाएगा। देखो ये टर्म मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कौन कौन सी टर्म यहाँ पर कैंसिल होगी। ये है प्लस का डेल्टा प्लस का एक्सन, और ये है माइनस का एक्सन, तो ये हो गए हमारे पास कैंसिल। अब क्या बच गया, ये जिस स्टेप नंबर थर्ड हम कर रहे हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन सा स्टेप था ये, यहाँ पर स्टेप नंबर थर्ड है ये, सिंपलीफाई। फिर क्या है डेल्टा वाई दिस इज सिंपल इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा एन एक्स की पावर n माइनस वन डेल्टा एक्स, प्लस फिर क्या आएगा n इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू डेल्टा एक्स की पावर टू डिवाइड बाई टू, प्लस सो ऑन डेल्टा एक्स की पावर n हो जाएगा। अब मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करते थे, डेल्टा x से डिवाइड हम कर देते थे। तो हम क्या करेंगे स्टेप नंबर फोर्थ के अंदर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 4, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x। हमने क्या कर दिया, बोथ साइड किससे डिवाइड कर दिया, डेल्टा x से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हाट वी गेट डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा दिस सिंपल इक्वल टू, यहाँ पर भी देखो अब स्टेप तो इकट्ठा हो जाता है लेकिन मैं एक ही बार कर दूँ, बीच में स्टेप नहीं, थ्रो डेल्टा एक्स डिवाइड में आ जाता, बट बीच में हर टर्म के बीच में प्लस प्लस है तो हर एक का डेल्टा एक्स अलग अलग हो जाएगा, तो मैं एक ही बार अलग कर दूँगा। n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में डेल्टा एक्स आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, फिर प्लस फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी n इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू, यहाँ पर डेल्टा एक्स क्योर डिवाइड पे क्या आ जाएगा टू, प्लस लास्ट टर्म में यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ वो है डेल्टा एक्स की पावर n डिवाइड बाई क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखो अब क्या क्या कैंसिल होता है। अब यहाँ से डेल्टा एक्स यहाँ से सॉरी यहाँ पर भी डेल्टा एक्स आएगा, यहाँ से भी डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी डेल्टा एक्स बचेगा क्या हमारे पास डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दिस सिंपल इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन बचने वाला है यहाँ पर, प्लस फिर क्या आएगा यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू। देखो यहाँ पर x की पावर डेल्टा एक्स की पावर वन थी, क्योंकि एक डेल्टा एक्स ऊपर दो हैं तो एक एक कट गया, तो न्यूमिनेटर में तो एक बच जाएगा ना डेल्टा एक्स, और डिवाइड बाई टू, यहाँ से वन था। अब एक्सपोनेंट के रूल भी जानते हो, जब ये टर्म ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, तो सिंपल आ जाएगा n माइनस वन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डेल्टा एक्स को कितना लिखेंगे, डेल्टा एक्स की पावर n माइनस वन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद हम क्या करते थे लिमिट लेते थे हम, तो चलिए लिमिट लेते हैं। अब हम स्टेप नंबर फिफ्थ के अंदर अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट, टेक लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड, व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमें लिमिट पुट करने के बाद, देखो आप हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दिस इज सिंपल इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पर क्या है एन एक्स की पावर n माइनस वन है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, शॉर्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो
यहाँ पर लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। एक स्टेप मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि बाकी सारे मैं छोड़ दूँगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, फिर क्या है यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन एक्स की पावर n माइनस टू डेल्टा एक्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस सो आना, ठीक है जी। अब मुझे बताइए, इस टर्म को छोड़कर जितनी भी आगे आने वाली टर्म्स होंगी, क्या उनमें ये टर्म होगी डेल्टा एक्स। देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स की पावर 1 है, इसके बाद डेल्टा एक्स की पावर 2 आएगी, फिर 3, फिर ऐसे बढ़ती चली जाएंगी पावर ना। यानी एक इस टर्म को छोड़कर हर टर्म में डेल्टा एक्स आना ही आना है। इट मीन्स अब क्या होने वाला, बड़े ध्यान से अब देखना, इस टर्म को तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, यहाँ पर है डेल्टा एक्स और यहाँ पर क्या डेल्टा एक्स कोई है, यहाँ पर एक्स है, डेल्टा एक्स नहीं है। इट मीन्स इस यहाँ पर ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या ऐड करती है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का लिमिट वो खुद ही होती है, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास n-1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो डेल्टा एक्स हम मल्टीप्लाई में है, तो डेल्टा एक्स को जब हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 बनेगी, तो क्या आएगा प्लस 0। इसके बाद जो टर्म होगी वो भी क्या होगी 0 0, तो हर टर्म आगे आने वाली क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपल जो हमारे पास आंसर आ रहा है इस फंक्शन का, मैं रब कर देता हूँ नीचे से। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो जल्दी से ले लो। ओके, मैं इसको रब करता हूँ यहाँ से। अब ये है हमारे पास 0, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, सिंपल एन एक्स की पावर n-1। ये है हमारे पास x की पावर n की डिफ्रेंसिएशन। ये अपना जनरल फार्मूला आज के बाद याद रख लेना है। ये फार्मूला कब लगेगा, जब भी x की पावर कुछ हो, y की पावर कुछ हो, z की पावर कुछ हो, जब ऐसे फंक्शंस का आपको डेरिवेटिव लेना है जहाँ पावर्स की बात की जाए, उस वक्त आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ ये फार्मूला यूज़ करना। डायरेक्टली किस तरीके से ये यूज़ हम करेंगे, देखो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 का डेरिवेटिव निकालो। डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं कि y की इसके बराबर दिया हुआ है, x की पावर 3 बताओ इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, ये है x की पावर 3। n का मतलब होता है जर्नल, n 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, सो ऑन कुछ भी हो सकता है। n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, n एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये वाला फार्मूला क्या कहता है, बड़े ध्यान से आपने देखना है। ये वाला फार्मूला कहता है जो भी पावर होगी वो पावर आ जाएगी पीछे, इस तरीके से आगे पीछे। अब देखो डेरिवेटिव क्या है, जो भी x की पावर होगी उससे पावर आपको कम करनी है, और जो पावर थी पहले से वो आ जाएगी उसके बेस के तरफ आ जाएगी। यहाँ पर 3 था तो 3 कहाँ चला गया, बेस में, और 3 से कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका डेरिवेटिव कितना निकल गया, 3x स्क्वायर। अभी मैंने जो एग्जांपल आपको करवाई थी वो भी ज़रा देखो आप। मैंने दिया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने इस मेथड से आपको करवाया था। अब डायरेक्टली यहाँ पर ज़रा मैच करो इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ज़रा मैच करो। ये पावर बेस की तरफ चली जाएगी और 2 से कम करें तो 1 आ जाएगा। तो को पता, हम इसको सिंपल क्या लिखते हैं, 2x के लिखते हैं। और एग्जांपल देखो ज़रा, मैं और एग्जांपल एक करवाता हूँ आपको। मान लो अब y आपको दिया हुआ x की पावर 3/2 और कहता है इसका आप क्या करो, ज़रा डिफ्रेंसिएशन करके दो, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यह आपका n है, तो n क्या हो जाता है, बोलो फार्मूला यूज़ करो, यानी ये फार्मूला n(x) की पावर n-1। तो n की जगह क्या है 3/2, तो ये 3/2 आ गया। यहाँ पर भी क्या आएगा 3/2 आ जाएगा पावर में। तो साल करके सिंपल क्या आ जाएगा 3/2। ज़रा इसको माइनस करो, देखो यहाँ पर डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। ये है आपके पास फ्रैक्शन और ये है सिंपल होल नंबर, तो इसके लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं आपको साल करके बताता हूँ, यहाँ पर x की पावर कितना आने वाला है, यह आ जाएगा 3 - 2 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ 1/2।
ऐसे करना है स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इस तरीके से आपको डिफ्रेंसिएशन करनी है अब इनिशियल मेथड से। तो ये मैंने आपको आज जो सिखाया है, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किए आज, आपने खुद से भी ट्राई करना। मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए घर से, आपने इनको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। सेल्फ टेस्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है y इक्वल टू √x। नंबर सेकंड y इक्वल टू आप करिए x की पावर -3। एंड नंबर थर्ड में आपको दे देता हूँ y इक्वल टू, ओके आपके लिए 2 ही काफ़ी हैं, या एक कर लेते हैं कोई बात नहीं, y इक्वल टू √3x। आपने ये 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, इनको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, खुदा हाफिज़।